वेलकम टू मिरर ईआरपी। आज हम जानेंगे कि सेल्स ऑर्डर यानी कि बायर की साइड से जो ऑर्डर आता है वो एक्सेल के थ्रू सॉफ्टवेयर में कैसे इंपोर्ट करेंगे। यानी कि एक प्रोडक्ट बायर की साइड से जो मिलता है अपने को वो सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाए। उसका वुड स्ट्रक्चर अगर है तो वुड स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाए, मेटल स्ट्रक्चर है तो मेटल स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाए, स्ट्रक्चर लाइक रॉ वुड, रॉ मेटल जो भी है। और उसके बाद में एक उसका प्रोडक्ट का ब्लैंक बीओएम भी बन जाएगा और साथ ही साथ में उसका पैकिंग टेम्पलेट भी बन जाएगा। यानी कि वो प्रोडक्ट केडी में जाएगा या नॉन केडी में जाएगा वो ऑटोमेटिकली इसको सेव कर देगा और विथ ऑर्डर। तो अपन जानेंगे कि फॉर्मेट कैसा रहेगा ताकि उसके थ्रू अपन सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर पाए। तो वर्क फ्लो भी उस फॉर्मेट के थ्रू ही लिखा जाएगा हमारी साइड से। तो मैं आपको एक बेसिक फॉर्मेट दिखा देता हूँ, वो ये है। इसमें क्या क्या है, सीरियल नंबर मिल जाएंगे, पिक्चर्स, बायर कोड मिल जाएंगे, इंटरनल कोड मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट की लेंथ विथ हाइट मिल जाएगी आपको, सीबीएम यानी कि प्रोडक्ट का सीबीएम कितना है, और साथ ही साथ में क्वांटिटी इसलिए पूछते हैं क्योंकि ये ऑर्डर के टाइम क्रिएट कर देगा प्रोडक्ट को। और उसके बाद में मटेरियल्स, अगर अपन कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, वुड, मेटल जो भी है, प्रोडक्ट का वेट, प्रोडक्ट के अंदर अगर वुड लग रहा है तो वुड टाइप कौन सा है, वुड फिनिश टाइप कौन सा है, मेटल लग रहा है तो मेटल टाइप कौन सा है, मेटल फिनिश टाइप कौन सा है। उसके बाद में आता है कार्टन, मतलब पैकिंग डिटेल्स की रिगार्डिंग, मतलब कार्टन यानी कि मास्टर कार्टन। अगर नॉन केडी है तो C1 कार्टन की डिटेल्स फीड कर दीजिए, अगर केडी की भी आप पे है तो C1 C2 दोनों भी आप अपने को ऐड करनी पड़ेगी। उसके बाद में आता है हैज़ एनी वुड कंपोनेंट। इसमें सिर्फ यस नो करना आपको। अगर वुड कंपोनेंट यूज़ हो रहा है तो यस कीजिए, अगर वुड कंपोनेंट यूज़ नहीं हो रहा है तो इसमें नो कर दीजिए। सेम केस मेटल का है, मेटल कंपोनेंट हो गया। उसके बाद मार्बल कंपोनेंट हो गया, ग्लास कंपोनेंट हो गया, MDF कंपोनेंट हो गया। उसके बाद में लास्ट में आता है एक ऑप्शन कॉलम ऑर्डर रिमार्क्स, मतलब एडिशनली उस प्रोडक्ट पे पर्टिकुलर कोई रिमार्क्स आपको ऐड करना तो आप कर सकते हैं। लाइक अभी मैंने कोई एक इसी एक्सेल को मैंने फीड किया है, वो एक्सेल मेरी ये है, और अपन इसको सॉफ्टवेयर में कैसे इंपोर्ट करेंगे, इस एक्सेल को अपन सॉफ्टवेयर में कैसे इंपोर्ट करेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अपन आते हैं ऐड सेल्स ऑर्डर में। ऐड सेल्स ऑर्डर इसलिए क्योंकि अपने बाहर के साइड से जो ऑर्डर मिलता है अपने को वो अपन ऐड सेल्स ऑर्डर के थ्रू ही इंपोर्ट करेंगे और उसी के थ्रू क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आती है ऑर्डर डेट। जो भी आपका बायर ऑर्डर देता है उस डेट का ऑर्डर डेट ले लेंगे अपन। फिर उसके बाद में आता है कस्टमर, कौन सा कस्टमर है आपका, तो कस्टमर का नेम ले लेंगे यहाँ पे। ऑर्डर नंबर जो है वो हमने सॉफ्टवेयर के थ्रू रिलीज़ करने का रखा है, मतलब कि इसमें जैसे रिलीज़ करूँगा इस ऑर्डर को तो ऑटोमेटिकली नंबर लेके आ जाएगा। और आपका जो बायर ऑर्डर है वो आप रेफरेंस नंबर में डाल सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको ऑर्डर नंबर में ही आपका बायर ऑर्डर नंबर चाहिए तो ये भी हम सेटअप कर देंगे। फिर आता है इसकी कन्वर्जन डेट में मेंशन कर देता हूँ। डिलीवरी डेट यानी कि इस ऑर्डर की कब डिलीवर करना है अपने को, तो वो ऑर्डर डेट डिलीवरी डेट हो जाएगी, मतलब कि 31 मार्च में यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। और प्राइस टर्म जो भी आप रखना चाहते हैं, मैं एक बार के लिए FOB ले लेता हूँ। डिस्पैच डिटेल के अगेंस्ट जो भी आपकी डिस्पैच डिटेल रहती है वो ले सकते हैं आप। मैं कहता हूँ कि ऑर्डर नंबर मेरा है BJ और इसको यहाँ से ऐड ऑर्डर कर दूंगा। फिर उसके बाद में क्या करना पड़ता है, अगर आपको एक्सेल के थ्रू इंपोर्ट नहीं करना होता तो आपको हर एक प्रोडक्ट को मैनुअली बना के ऐड करना पड़ता है, जबकि अपन ऐसा नहीं करेंगे। अपन एक्सेल के थ्रू एक ही बार में इंपोर्ट कर देंगे सारे के सारे प्रोडक्ट। तो यहाँ पे राइट साइड में एक ऑप्शन मिलता है इंपोर्ट एक्सेल का। इंपोर्ट एक्सेल पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो एक सिनेरियो मिलता है। सबसे पहले अपने को पूछता है कि इस एक्सेल इंपोर्ट करने का वर्क फ्लो क्या रहने वाला है। तो वर्क फ्लो अपने पास जो है वो है न्यू सेल्स ऑर्डर इंपोर्ट डेमो। और अब यहाँ पे जो है जो एक्सेल मेरी बनी हुई है, ये वाली जो एक्सेल है बनी हुई जो है मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा। इस एक्सेल को मैं इंपोर्ट करूँगा यहाँ पे। जैसे ही मैं इस एक्सेल को इंपोर्ट करता हूँ कुछ अवेलेबल पैरामीटर्स आते हैं, मतलब यानी कि ये मेरे वर्कफ्लो के पैरामीटर्स हैं, ये आपके एक्सेल के पैरामीटर्स रहेंगे जो मैच होने चाहिए, एग्जैक्ट मैच होने चाहिए, तभी आपकी एक्सेल प्रॉपरली इंपोर्ट हो पाएगी। अब मैं यहाँ से सारे पैरामीटर यहाँ पे देखिए मैच हो रहे हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जनरेट सेल्स ऑर्डर एंट्रीज करूँगा। जैसे जनरेट सेल्स ऑर्डर एंट्रीज करूँगा तो वो इंपोर्ट कर देगा एक्सेल को। ये देखिए यहाँ पे ऑल एंट्री सक्सेसफुल आ गया। अब इसको मैं कैंसिल करता हूँ। एक बार इसी ऑर्डर को मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। जैसे मैं इस ऑर्डर को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे ऑर्डर एंट्रीज के अंदर सारे प्रोडक्ट आपके आ जाएंगे जो एक्सेल में थे। फर्स्ट प्रोडक्ट, सेकंड प्रोडक्ट विथ रिमार्क्स, जो भी ऑर्डर में मैंने रिमार्क्स ऐड किया था उसके साथ में इसकी क्वांटिटी भी लेके आ रहा है प्लस सीबीएम भी लेके आ रहा है। अगर आप नीचे चेक कर पाएंगे तो 50 पीसेस, मतलब कि पीसेस भी ऐड हो गए, सीबीएम भी ऐड हो गया। वेट अगर है तो वेट भी अपन डाल सकते हैं, उसमें मेंशन कर सकते हैं, तो वेट भी कैलकुलेट करके लेके आ जाएगा। उसके बाद में अपन चेक करेंगे इसका बीओम, ब्लैंक बीओम कैसा बना है। तो इस प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ।
और जब मैं चेक करता हूँ एमपीपी यानी कि मास्टर प्रोडक्ट प्लान, यानी कि बॉम को जो कहते हैं अपन मास्टर सॉफ्टवेयर के अंदर एमपीपी कहेंगे, मास्टर प्रोडक्ट प्लान, मतलब कि एक प्रोडक्ट का मास्टर डाटा क्या रहने वाला है वो। तो देखिए इस प्रोडक्ट का ब्लैंक बीओएम भी वो लेके आ गया। इस प्रोडक्ट के अंदर जो मटेरियल स्ट्रक्चर मैंने यस नो किए थे वो स्ट्रक्चर भी लेके आ रहा है, साथ साथ में ये केडी वाला बेसिस है तो केडी वाला फॉर्मेट भी लेके आ रहा है। नीचे आप चेक करेंगे तो ये नॉकडाउन वाला केस बन गया और इसको रिलीज भी कर दिया पैकिंग टेम्पलेट को। आज के लिए इतना ही था, थैंक यू।